नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है। वर्णाश्रम धर्म में स्त्रीकरण के संस्थागत करण को संदर्भित करता है। वर्ण और जीवन के 4 चरणों के संदर्भ में समाज विभाजित है और इसी को वर्णाश्रम व्यवस्था कहा गया है। यह व्यक्तिगत कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के व्यापक सेट को दर्शाता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग, जो बाद में श्रम के विशिष्ट विभाजन और सामाजिक विविधीकरण के साथ आर्थिक गतिविधियों को जन्म के साथ पहचाना गया और जाति व्यवस्था के अंदर उसको मिला लिया गया। आश्रम सभी सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्यों के प्रदर्शन के लिए एक व्यक्ति के जीवन के आदर्शवादी विभाजन था। भगवत गीता वर्णाश्रम धर्म को पूरा महत्व पर जोर देती है। आगे हम देखेंगे जो वर्णाश्रम धर्म है, वो सबसे पहले हम उसके अंदर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि ये वर्ण है, ये वर्ण क्या होते हैं, कैसे आए, इनमें कौन कौन सी जातियां मिली। तो वर्ण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो समाज के अंदर 4 वर्णों के नाम प्रचलित हैं। वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके अपने अपने कर्तव्य हैं। जो वर्णाश्रम शब्द है वो 2 भिन्न शब्दों से बना है, एक है वर्ण और एक है आश्रम। शब्द संधि से 2 ब्राह्मणवादी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी उत्पत्ति बाद के वैदिक काल में हुई। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कार्य विभाजन पर आधारित होते हैं, जो व्यक्तियों के जन्म से जुड़े होते हैं और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की सख्त मनाही होती है। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो वैश्य वाला वर्ण नहीं अपना सकता है, वो एकदम इसके लिए सख्त मनाही है। ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों के सीखने और प्रदर्शन, राज्य प्रशासन के साथ क्षत्रिय और व्यापार, कृषि और उत्पादन के साथ वैश्य और अन्य वर्णों की सेवा के साथ शूद्र जुड़े होते हैं। विभिन्न ब्राह्मणवादी साहित्य में एक वर्ण निर्दिष्ट कर्तव्य के प्रदर्शन पर जोर दिया गया था। पहली शताब्दी के बाद से विभिन्न जातियों के ब्राह्मणीकरण और विभिन्न विदेशियों जैसे शक, कुषाण, इंडो ग्रीक आदि के आ जाने के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न जातियों का उदय हुआ। इन जातियों को अपने स्वयं के साथ एक उप समूह के रूप में अलग अलग रूप में व्यवस्थित किया गया। विदेशियों को मनुस्मृति द्वारा व्रत क्षत्रिय या पतित क्षत्रिय का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वैदिक यज्ञ और अनुष्ठानों का प्रदर्शन छोड़ दिया था। दूसरी ओर बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी को ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में भी शूद्रों का दर्जा दिया गया था। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि जो आश्रम व्यवस्था है, जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वो कौन कौन से हैं। आश्रम प्रणाली ये संभवतः 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से बननी शुरू हुई थी, जैसा कि धर्मसूत्र साहित्य से प्रकट होता है। यह जीवन के एक वैकल्पिक तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। प्रोफेसर R.S. शर्मा ने माना कि वैदिक काल में आश्रम या जीवन के 4 चरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं थे। वैदिक ग्रंथों में 4 आश्रमों की बात की गई। ये 4 आश्रम जो हैं ये हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। बाद के वैदिक ग्रंथों में केवल पहले 3 को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। अंतिम या चौथा चरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं था। हालांकि तपस्वी जीवन जो था वो अज्ञात नहीं था। यह माना जाता है कि मानव जीवन की अवधि लगभग 100 साल है।
आश्रम प्रणाली मानव जीवन की अवधि को 4 चरणों या आश्रमों में विभाजित करती है। अर्थात जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वो प्रशिक्षण और सीखने की अवधि है। गृहस्थ जो आश्रम है वो गृहस्थ के रूप में दुनिया के लिए काम करने और विवाह करने के लिए, वानप्रस्थ या सामाजिक बंधनों के लिए, और संन्यास को त्यागने की अवधि या त्याग और स्वतंत्रता या मोक्ष की प्रतीक्षा करने वाली अवधि बताया गया है। प्रोफेसर एल बाशम ने इस प्रणाली पर कुछ टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह योजना निश्चित रूप से वास्तविक के बजाय आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। कई युवा लोग जीवन के पहले चरण से कभी नहीं गुजरते हैं। प्राचीन भारत के कई धर्म ग्रंथों और तपस्वियों के पास स्पष्ट रूप से जो बूढ़े नहीं थे और उन्होंने गृहस्थ के चरण को छोटा कर दिया या उन्होंने छोड़ दिया। जाहिर तौर पर तथ्यों का एक आदर्शीकरण और एक ही जीवन में अध्ययन, पारिवारिक जीवन और तपस्वी के परस्पर विरोधी दावों के लिए जगह खोजने का एक कृत्रिम प्रयास है। यह चार चरणों की श्रृंखला है। यह संभव है कि आश्रमों की प्रणाली बौद्ध और जैन धर्म जैसे अपरंपरागत संप्रदायों के काउंटर ब्लास्ट के रूप में आंशिक रूप से विकसित की गई थी, जिससे युवा पुरुषों को तपस्या करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रोमिला थापर कहती हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में 2 कारकों को धीरे धीरे राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक बताया गया था। एक तो है कि जबरदस्ती से जो राज्य को कानून बनाने और कानून लागू करने की शक्ति देता था, भले ही इसमें सजा शामिल हो। दूसरा, जो कि अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, वर्ण आश्रम धर्म, यानी वर्ण के अनुसार सामाजिक और अनुष्ठान दायित्व। धीरे धीरे जो दूसरा तत्व है उसने राज्य पर वरीयता ले ली। यह इस विचार में निहित था कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए और वर्ण आश्रम धर्म के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। एक व्यक्ति के जीवन के अंत में तपस्या को रखा गया था क्योंकि उसके समुदाय के लिए सामाजिक दायित्व प्राथमिकता थी। यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि यह पैटर्न काफी हद तक उच्च जातियों पर लागू होता है जो इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य रूप से एक आदर्श बना रहा और सिद्धांत रूप में भी ऐसा पाठ्यक्रम केवल पुरुषों के लिए ही था। इसके अलावा प्रोफेसर उपेंद्र सिंह ने कहा है कि आश्रम प्रणाली के ऑलिविल के अध्ययन से संकेत मिलता है कि शुरू में 4 आश्रमों को जीवन के 4 वैकल्पिक तरीकों के रूप में ही माना जाता था। आश्रमों की वैधता और सापेक्ष गुणों के बारे में प्रारंभिक धर्म सूत्रों में मतभेद था। गौतम और बौधायन धर्म सूत्र आश्रम योजना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गौतम आश्रम के विचार को दूसरों के विचार के अनुसार प्रस्तुत करता है। यह दावा करता है कि एक युवक जिसने अपनी पढ़ाई की अवधि को पूरी कर ली है को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और यह आवश्यकता वेद के अधिकार पर आधारित थी। बौधायन धर्म सूत्र में 4 आश्रमों के विचार का वर्णन कपिल नामक एक शैतान के रूप में किया गया और कहा गया है कि विवाह, खरीदारी और बलिदानों का प्रदर्शन आवश्यक है। आपस्तंभ धर्म सूत्र आश्रम योजना को स्वीकार करता है, इस बात से इनकार करता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ है और सभी आश्रमों को समान मान देता है। तीसरे और चौथे आश्रम में प्रवेश करने का उपयुक्त समय भी काफी इस समय के लिए भी काफी बहस की गई है। दसमाइटस ने एक आश्रित पुरुष के जीवन में आश्रमों को लगातार 4 चरणों के एक आदर्श पैकेज के रूप में रखा है। हालांकि संन्यास चरण में त्याग को अंततः आश्रम योजना में शामिल किया गया था, लेकिन बौद्ध और जैन परंपराओं की वकालत अलग थी। यह पूरे वयस्क जीवन में विस्तार कर सकता है और इसमें प्रवेश का एक विशेष आग्रह था क्योंकि इसे ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका माना जाता था। यह वर्ग, जाति या लिंग की प्रवाह किए बिना सभी के लिए खुला था और संसार का त्याग करके त्यागी अपने एकांत मार्ग पर नहीं बल्कि त्यागियों के एक समुदाय में प्रवेश कर गए। गृहस्थ और सन्यासी ने
सामाजिक और सामाजिक दुनिया के दो हिस्सों का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बौद्ध और जैन परंपराओं में उनका संबंध विरोध के साथ साथ निर्बंधता में एक था। भोजन और सामग्री के निर्वाह के लिए त्यागी गृहस्थों की उदारता पर निर्भर थे। गृहस्थ अपने हिस्से के लिए शिक्षा और ज्ञान के लिए त्यागियों की ओर मुड़ गए थे। इस व्यवस्था के साथ ही एक और जुड़ा हुआ है, वो है पुरुषार्थ। मनुष्य के जो जीवन है उसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। ये क्या पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थों का जो संबंध है वो आश्रम व्यवस्था से भी है कि भाई किस आश्रम में कौन सा मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। ये चीज हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। और इस संन्यास आश्रम के बाद में क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जो ये पहला पुरुषार्थ था धर्म, धर्म का पालन हमें इन चारों आश्रम में करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य में भी, गृहस्थ में भी, वानप्रस्थ में भी और संन्यास में भी। धर्म का क्या तात्पर्य है कि जो भी सामाजिक नियम जो बनाए गए हैं हम उनके अनुरूप चलें। अगला जो हमारा पुरुषार्थ था अर्थ और काम। अर्थ और काम ये जो दो हैं पुरुषार्थ जो हैं, ये मनुष्य का जब गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है तो उसके अंदर वो इन पुरुषार्थों की पूर्ति करता है और इसी गृहस्थ जीवन में वो अपने ऊपर जो भी ऋण है उन ऋणों की उऋण होता है। अगला फिर इसके बाद में आता है मोक्ष। मोक्ष जो है वो संन्यास आश्रम के पश्चात जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हमें मिलता है। लेकिन इसी के साथ आप देखिए, अगर दोनों तरफ आप देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, अगर मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता है तो वो क्या करेगा? संन्यास आश्रम के बाद में ही वो उसका रीबर्थ होगा, यानी कि पुनर्जन्म होगा और उसे वापस उसी जीवन काल में आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इन सारे आश्रमों में धर्म का पालन करता है तो उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।